हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जानेंगे एक ऐसा स्ट्रेटेजी के बारे में जो आपका प्रॉफिट रेशियो को कई गुना तक बढ़ा सकता है। इनसाइड कैंडल स्ट्रेटेजी एक ऐसा स्ट्रेटेजी जो आपका ट्रेडिंग एफिशिएंसी को काफी हद तक बढ़ा सकता है। अगर इसमें आपने मास्टरी कर ली तो आपको वीकली बेसिस में कई अच्छे ट्रेड मिलते रहेंगे, चाहे आप एक स्विंग ट्रेडर हो या फिर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो। इनसाइड कैंडल के बारे में आपने जरूर सुना होगा या फिर ट्रेडिंग भी करते होंगे, लेकिन हम आज इस वीडियो में इनसाइड कैंडल के साथ में कई पैरामीटर और जोड़ के कैसे ट्रेड ले सकते हैं वो हम जानेंगे। तो चलिए चलते हैं आज का टॉपिक में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे इनसाइड कैंडल हम किसको बोलेंगे। इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन के लिए हमको कम से कम दो कैंडल का जरूरत पड़ता है। एक देखिए प्रीसीडिंग कैंडल जो हमारा मोमेंटम टाइप का है, और दूसरा जो है वो हमारा इनसाइड कैंडल है। कि इनसाइड कैंडल जो है इसका हाई और लो वो प्रीसीडिंग कैंडल का हाई और लो से कभी भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये सबसे पहला जो इसका रूल है, ये मानना ही पड़ेगा। ठीक है, इसका कलर चाहे जो भी हो। अब देखिए ये ऊपर में हमारा जो मोमेंटम कलर है ग्रीन है, इनसाइड कैंडल रेड है। नीचे में देखिए ये मोमेंटम जो कैंडल है ये हमारा रेड है, ये ग्रीन है। इससे कोई मतलब नहीं होता है। हमको सबसे पहला जो हमको पॉइंट इसको कवर करना पड़ेगा वो है इसका ये कैंडल का जो हाई और इस कैंडल का जो लो, ये बिल्कुल जो प्रीसीडिंग कैंडल है इसका हाई और लो के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं इनसाइड कैंडल का पैटर्न कैसे होता है। यहाँ पे देखिए कुछ टाइप का पैटर्न आपको दिख रहा है, चार्ट में भी आपको इसी टाइप से पैटर्न आपको दिखने को मिलेगा। इससे बाहर भी पैटर्न्स होता है, वो भी हम लोग देखेंगे आगे जाके। तो मेन जो बेसिक पैटर्न है आपको इसी टाइप से देखने को मिलेगा। अब इस पैटर्न में बेसिक जो समझने वाला चीज है वो देख लेते हैं। जैसे देखिए इसमें ये जो आपका प्रीसीडिंग कैंडल है इसको हम लोग मदर कैंडल भी बोल सकते हैं, और ये इनसाइड कैंडल जो है इसको हम लोग बेबी कैंडल भी बोलेंगे। ठीक है, ये जो बेबी कैंडल है ये मदर कैंडल का हाई और लो का बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये सेकंड पैटर्न में देखिए कलर चेंज हो गया, इससे कुछ आप लोग को फर्क नहीं पड़ने वाला। इस पैटर्न में देखिए ये जो मदर कैंडल है, ये जो प्रीसीडिंग कैंडल है, इसके बाद में ये इनसाइड कैंडल बना है फर्स्ट वाला। ठीक है, ये फर्स्ट वाला है। अब सेकंड वाला जो बना हुआ है ये, लेकिन देखिए ये फर्स्ट वाला जो इनसाइड कैंडल का है, ना तो इसने हाई क्रॉस किया है ना तो इसने लो क्रॉस किया है। तो ऐसे करके अगर ये बनता जाएगा, मैं आपको रूल जब बताऊंगा तभी बात आपको और समझ में आ जाएगा। ऐसे करके ये अगर इनसाइड कैंडल बनता जाएगा तो फिर हम उसको भी कंसीडर में करेंगे उसको। ठीक है, ट्रेड को हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। सेम सिमिलरली वैसे भी है, ये अपना बुलिश टाइप से हो गया, ये अपना बेयरिश टाइप से हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यही चीज है अपना पैटर्न में समझने के लिए। अब आगे चलते नेक्स्ट। अब हम समझते हैं इस स्ट्रेटेजी में ट्रेड लेने के लिए हमें कौन सा रूल फॉलो करना चाहिए। मैंने चेकलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें कुछ पॉइंट मैंने नोट किया हुआ है, उस पॉइंट के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रीसीडिंग कैंडल शुड बी मोमेंटम टाइप कैंडल। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो है हमारा नेक्स्ट कैंडल शुड बी एन इनसाइड कैंडल। मैंने आपको बताया पहले भी, जो प्रीसीडिंग कैंडल है वो आपका मोमेंटम टाइप का होना चाहिए, और जो नेक्स्ट कैंडल है वो आपका इनसाइड कैंडल होना चाहिए। थर्ड पॉइंट जो है मदर कैंडल शुड नॉट बी टू मच वीकी। अब ये पॉइंट मैं एक बार देख लेता हूं कैसे होता है। मदर कैंडल टू मच वीकी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या मीन कर रहा है, जैसे ये मदर कैंडल हो गया हमारा, ये हमारा इनसाइड कैंडल हो गया। ये मदर कैंडल जो है ये काफी लंबा चौड़ा, इसमें वीक नहीं होना चाहिए। ये अगर ज्यादा लंबा चौड़ा वीक होता है ना, उसको हमको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, एक डिसेंट साइज का होना चाहिए। जैसे ये मदर कैंडल हो गया तो ऐसा भी वीक होगा, इतना भी होगा चलेगा, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा वीक अगर हो जाएगा ना तो उस ट्रेड में हम उसको अवॉइड करेंगे उसको। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। नेक्स्ट देखते हैं। इनसाइड कैंडल्स हाई एंड लो शुड बी कंप्लीटली इनसाइड द प्रीसीडिंग कैंडल। वो मैंने बताया अभी पहले ही आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं। एंट्री विल बी जस्ट अबव द हाई ऑफ इनसाइड कैंडल फॉर लॉन्ग ट्रेड एंड बिलो द लो ऑफ इनसाइड कैंडल फॉर शॉर्ट ट्रेड। ये चीज हमको समझना पड़ेगा एक बार। सबसे पहले हम यहाँ पे पैटर्न ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ऐसे करके हम दो पैटर्न ड्रॉ करेंगे। ये एक हो गया,
और यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये कलर से कुछ लेना देना नहीं है, मैं जस्ट आपका इजी के लिए मैं ये कलर ऐसे करके चेंज कर रहा हूँ। चाहे आपका प्रैक्टिकल चार्ट में कलर कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा, ठीक है। तो ये हम देखेंगे लॉन्ग ट्रेड में हम कैसे एंट्री स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, टारगेट लगा सकते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे शॉर्ट ट्रेड में हम कैसे एंट्री स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं लॉन्ग के लिए अगर हम देखेंगे तो ये जो इनसाइड कैंडल है इसका क्लोजिंग प्राइस ये है, ठीक है। और इसका जो हाई प्राइस है ये हाई प्राइस यहाँ पे है, ठीक है। और लो प्राइस जो है यहाँ पे है, तो इसको हम हाई लिख देते हैं, ये हम लो लिखेंगे, और ये जो है क्लोजिंग प्राइस है। अब हमारा एंट्री कब होगा, जैसे ये क्लोजिंग प्राइस जो था यहाँ से प्राइस हमारा जा करके इस हाई को हमारा जैसे ही क्रॉस करेगा वही साथ साथ हम इसमें एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। और स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, अगर ये प्राइस किसी भी कारण से घूम के अगर इधर आ गया, इस लो को क्रॉस कर दिया, तो इस लो को क्रॉस करने के साथ साथ यहाँ पे हम स्टॉप लॉस ले लेंगे, ठीक है। ये हमारा लॉन्ग ट्रेड के लिए। अब शॉर्ट ट्रेड के लिए हम देखते हैं, शॉर्ट ट्रेड के लिए जैसे ये हमारा इनसाइड कैंडल हो गया, ये हमारा क्लोजिंग प्राइस है, और ये हमारा जो है लो है, और ये हमारा हाई है। तो शॉर्ट ट्रेड के लिए क्या होगा, शॉर्ट ट्रेड के लिए ये क्लोजिंग प्राइस जो है इनसाइड कैंडल का, क्लोजिंग प्राइस से जब भी प्राइस नीचे आते आते उस कैंडल का लोअर लेवल को क्रॉस करेगा, तो वही साथ साथ हम इसमें एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। और इसका स्टॉप लॉस कैसे होगा, अगर मान लेते हैं कभी ये प्राइस अगर घूमते घूमते इसका जो इसी इनसाइड कैंडल का अगर लोअर प्राइस जो है उसको क्रॉस कर दे, तो हमारा यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस होगा। तो यही चीज होता है दोनों का, स्टॉप लॉस और एंट्री का। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हमारा ये आ सकता है, जैसे हम एंट्री जब लेंगे तो ये क्लोज प्राइस में से, जैसे ब्रेकआउट में हम लोग देखते हैं ना, रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर में कैंडल का क्लोज देना जरूरी होता है, वो सब अगर हमारा बात दिमाग में आता है तो जैसे क्लोजिंग प्राइस से आपको दिमाग में ये आ सकता है कोई कैंडल आपको यहाँ पे आकर के क्लोजिंग देना चाहिए, तब जाकर के हमें ट्रेड लेना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ से जाकर के कोई भी कैंडल आपका जो हाई प्राइस है, लॉन्ग के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर में जाकर कैंडल का क्लोज देने का कोई जरूरत नहीं होता है, ठीक है। प्राइस जैसे ही जाएगा इसको क्रॉस करेगा, चाहे वो कैंडल क्लोज हो या ना हो, अब वहां से जाकर के ट्रेड में एंट्री ले सकता है, ठीक है। बाकी स्टॉप लॉस का रूल तो जैसे है वैसे ही रहेगा अपना। अच्छा, टारगेट क्या रहेगा, टारगेट अपना 1:2 रहेगा। जैसे ये जो है यहाँ से हमारा जो है मान लेते हो 1 है, तो इसका जो डबल होगा वो डबल जाकर के हमारा टारगेट का पॉइंट हम मानेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 1:2 का टारगेट रेशियो रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी वही है, जैसे इसको अगर हम ये जो एरिया है इसको हम 1 मानते हैं, तो इसका बिल्कुल डबल एरिया जो है यहाँ पे हमारा टारगेट होगा, ठीक है। 1:2 का टारगेट हम लोग मेंटेन करेंगे। तो इस हिसाब से हम इनसाइड कैंडल में एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस करेंगे और टारगेट को भी मेंटेन करेंगे। अब देखते हैं आगे। अभी हमको ये समझ में आ गया इनसाइड कैंडल में हम एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगा सकते हैं। अभी इसको एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं क्या है। अभी मैं पहले एक मोमेंटम कैंडल ड्रॉ करता हूं। तो हमको क्या समझना पड़ेगा, ये जो क्लोजिंग प्राइस है इनसाइड कैंडल में अगर ट्रेड लेना है, अगर यहां से जाकर के ये जो हाई प्राइस है और ये जो लो प्राइस है, ये हाई हो गया ये लो हो गया, तो अगर ये प्राइस जो करेंट मार्केट प्राइस है ये अगर हाई को क्रॉस कर दे तो यहाँ पे हमको बाई करना है, और ये प्राइस अगर यहाँ से ये लो को क्रॉस कर दे तो यहाँ पे हमको सेल करना है। तो ये इसका जो है मेन कॉन्सेप्ट है। जो इनसाइड कैंडल बनेगा उसका अगर करेंट मार्केट प्राइस के बाद में उस कैंडल का अगर हाई क्रॉस करे तो हमको बाई करना है, और अगर करेंट मार्केट प्राइस के बाद में उस कैंडल का अगर लो क्रॉस करे तो वहां पे उसको हमको सेल करना है। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कितना इनसाइड कैंडल तक हम इसमें वेट कर सकते हैं। जैसे ये जो मोमेंटम कैंडल यहाँ पे बना हुआ है सबसे पहले, ठीक है, ये जो मोमेंटम कैंडल बना हुआ है उसके बाद में ऐसा एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है ये जो करेंट मार्केट प्राइस है ये यहीं से फिर सीधा सीधा या तो यहाँ जाएगा या तो नीचे आएगा। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे और एक तो ऐसा कैंडल हमको फॉर्मेशन दिख जाए, छोटा सा कैंडल जो इससे भी छोटा हो,
ठीक है, और एक तो कैंडल बन जाए, हमारा फॉर्मेशन हो गया, तो वो भी हो सकता है। लेकिन हम तब तक इसमें वेट करेंगे या फिर तब तक हम इसमें ट्रेड ले पाएंगे जब तक ये हाई और ये लो कोई सा भी एक कैंडल क्रॉस ना कर दे। अगर कोई भी, अब जब भी मार्केट प्राइस जो होता है ना, मार्केट प्राइस अगर ये यहाँ से क्रॉस कर दे तो फिर हमको लेना ही लेना है, मतलब वो ट्रेड उस टाइम से फिर इनवैलिड हो गया। या फिर ये लो क्रॉस कर दे, अगर ये भी क्रॉस कर दिया तो फिर वहां तक हमको वेट करना है। एक बार क्रॉस कर दिया फिर कोई सा भी कैंडल के लिए हमें वेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये एक दूसरा पॉइंट हो गया। और एक पॉइंट आपको समझना चाहिए, जैसे देखिए ये जो कैंडल हुआ ना, ये एक कैंडल है, ये तीसरा जो कैंडल है ये फिर देखिए इसका फिर अंदर है, मतलब अगर हम बोलने जाएंगे इस कैंडल का अंदर में ये है, तो हम अगर अगर लॉजिक के हिसाब से हम समझेंगे तो ये भी एक इनसाइड कैंडल बनता है। लेकिन हम जो होता है ना, हमको क्या करना चाहिए, ये जो मेन जो बड़ा मोमेंटम कैंडल है इसी को हमको फॉलो करना चाहिए। ये अगर करेंगे हमारा ट्रेड का एक्यूरेसी अच्छा होता है। हालांकि ये रूल नहीं है, ऐसा हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मैंने ये देखा हुआ है इस मोमेंटम कैंडल को फॉलो करके हम उसके इनसाइड कैंडल को उसको वैल्यू देता है तो उसमें जो है ट्रेड का एक्यूरेसी ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये भी चीज अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए भी अच्छा है। और चाहे तो फिर आप यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हैं, ऐसा कोई इसमें कोई रुकावट नहीं है। अगर आप इस इनसाइड कैंडल को आप इस हिसाब से ट्रेड लेना चाहते हैं इस कैंडल के अगेंस्ट में, तो वो भी आप ले सकते हैं, इससे भी कोई आपको रोक टोक नहीं है आपका। ठीक है, लेकिन हम बेटर ट्रेड कौन सा होता है वो हमको खोजने जाएंगे तो हमको ये वाला बेटर ट्रेड लगता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनसाइड कैंडल का मोटा मोटा एक कॉन्सेप्ट, जिसमें हम एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट हम कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो एंट्री हो गया, स्टॉप लॉस आपको हम बता दिया, उल्टा तरफ में जो उसका हाई में अगर एंट्री है तो फिर लो में स्टॉप लॉस है, अगर लो के बाद में एंट्री है तो हाई में हमारा स्टॉप लॉस है इनसाइड कैंडल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट। अभी हमको ये जानना है, जब हम चार्ट में बैठेंगे तो अगर इनसाइड कैंडल फॉर्म होता है तो बुलिश में हम ट्रेड लेंगे या फिर बियरिश में हम ट्रेड लेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना है, हम जो मार्केट का जो ट्रेंड है वो भी हमको देखना पड़ेगा, या फिर जो जोन होता है सप्लाई जोन या फिर डिमांड जोन या फिर रेजिस्टेंस लाइन या सपोर्ट लाइन, ये जो है ये हमको पहले से चार्ट में रेडी होकर रखना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे करेंगे, अब हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम में जाएंगे, HTF। ये HTF क्या होता है, अब जिस चार्ट में इनसाइड कैंडल अभी देख रहा है फिलहाल, जैसे मान लीजिए अभी 10 मिनट का जो चार्ट है इसमें आप बैठे हुए, या फिर 15 मिनट का जो चार्ट है इसमें आप बैठे हुए, तो 10 मिनट और 15 मिनट का जो चार्ट है इसको अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में बोलेंगे, ठीक है, तो इसका जो हायर टाइम फ्रेम होगा, इसका जो हायर टाइम फ्रेम होगा वो आपका होगा या फिर 75 मिनट या फिर 1 आवर। ठीक है, इसी हिसाब से देखना पड़ेगा। और अगर आप मान लीजिए 1 आवर या फिर 75 मिनट का चार्ट में आप बैठे हुए, उसमें आप इनसाइड कैंडल खोजने का कोशिश कर रहे हैं, तो उसका जो आपका HTF होगा वो आपका डेली होगा। ठीक है, इस हिसाब से आपको हायर टाइम फ्रेम मेंटेन करना पड़ेगा। अगर लोअर टाइम फ्रेम होता है आपका 10 मिनट 15 मिनट, तो हायर टाइम फ्रेम होगा आपका 75 मिनट या फिर 1 आवर। अगर आपका लोअर टाइम फ्रेम होता है 1 आवर या 75 मिनट, तो हायर टाइम फ्रेम जो होगा आपका डेली टाइम फ्रेम होगा। ठीक है, तो अभी हम ये मान के चलते हैं, हम जो इनसाइड कैंडल हम देख रहे हैं वो 10 मिनट या 15 मिनट का चार्ट में हम खोज रहे हैं। तो अब हम HTF चार्ट में हम जाके क्या करेंगे, सबसे पहले जो करंट मार्केट प्राइस है, वो करंट मार्केट प्राइस का जो भी नियर बाई सप्लाई जोन है वो हम पहले ड्रॉ करेंगे नियर बाई, और जो भी नियर बाई हमारा डिमांड जोन है वो भी हम एक बार ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, प्राइस करंट मार्केट प्राइस में से कहाँ पे जाएगा और वहां से फिर किस जगह से रिएक्ट कर सकता है वो हमको एक बार ओवरऑल आइडिया हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इससे हमारा एक रेंज मालूम चल गया। अब हम जो है मार्केट का ट्रेंड देखेंगे। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, ये जो सप्लाई जोन है इसके जगह में अगर कोई रेजिस्टेंस एरिया आगे भी बन जाता है तो भी वो भी हम ड्रॉ करेंगे, जो भी पहले आएगा CMP से, या फिर डिमांड जोन, या फिर जो भी अगर सपोर्ट का जो लाइन बन जाता है तो भी हम इसमें ड्रॉ करेंगे। ठीक है, या तो सप्लाई जोन या फिर रेजिस्टेंस एरिया या फिर डिमांड जोन या फिर आपका सपोर्ट एरिया, तो ये हम चार्ट में पहले से ड्रॉ करके रखेंगे। ठीक है, अभी हम क्या देखेंगे, हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, जैसे हमको अगर चार्ट में ये दिखाई दे रहा है, मार्केट ऐसे करके ऊपर में जा रहा है, तो हमारे पास में ये क्लियर हो गया, अभी ट्रेंड जो है ये बिल्कुल अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है।
तो अगर अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है तो हम यही कोशिश करेंगे हमेशा बुलिश इनसाइड कैंडल में लॉन्ग ट्रेड लेने का। ठीक है, अगर रिवर्स होगा, अगर डाउन ट्रेंड होगा तो उसमें बियरिश इनसाइड कैंडल में हम हमेशा उसको बियरिश ट्रेड, शॉर्ट ट्रेड ही लेंगे हम। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास में अभी एक ओवरऑल आइडिया हो गया। अभी हमको कौन सा ट्रेड लेना है, लॉन्ग लेना है या फिर शॉर्ट लेना है। तो हमारे पास में अभी दो इंफॉर्मेशन क्लियर है। ट्रेंड, मार्केट में ट्रेंड क्या है, अभी प्राइस का ट्रेंड क्या चल रहा है, और दूसरा है हमारे पास में प्राइस कहां तक जाने से वो रिवर्स कर सकता है। उसके लिए हमको डिमांड जोन भी हमने ड्रॉ कर लिया और सप्लाई जोन भी हमने ड्रॉ कर लिया। तो ये दो इंफॉर्मेशन हमारे पास में क्लियर है। अब ये अगर हो गया तो हमको मार्केट में हम चार्ट में बैठेंगे, हमारे पास में हमारा एक क्लियर एक व्यू है। अभी हमको इनसाइड कैंडल में लॉन्ग में लेना है या फिर शॉर्ट में लेना है। तो जैसे हमारे पास में क्लियर एक, जैसे अभी ये अगर मार्केट का हम बात करेंगे तो हम अभी जो है जो भी इनसाइड कैंडल बनेगा उसमें हम लॉन्ग ट्रेड ही खोजेंगे। अगर शॉर्ट ट्रेड भी अगर लेना है तो वो रिवर्सल में ही जाके हमें शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं, वो भी हम आगे जाकर के देखेंगे कैसे होता है। तो यहां तक आपने देखा डिमांड जोन सप्लाई जोन हमें कैसे ड्रॉ करना चाहिए और विद द ट्रेंड हमें कैसे ट्रेड लेना चाहिए। अभी हम देखेंगे रिवर्सल में हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम में जाएंगे, उसके बाद हम डिमांड जोन और सप्लाई जोन जो हमने ड्रॉ किया था वो पहले फिर से एक बार बनाएंगे। ये डिमांड जोन हो गया नियर बाई और ये हो गया नियर बाई सप्लाई जोन। अब रिवर्सल ट्रेड हम कहां से ले सकते हैं, इनसाइड कैंडल स्ट्रेटेजी का मदद से। ये सीएमपी जो है मतलब करंट मार्केट प्राइस जो है, ये जब आपका ऐसे करते 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 अगर ये जोन के अंदर में आ गया तो आपको ये समझ में आ जाएगा यहां से प्राइस जो है रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, यहां से बिल्कुल भी ये जो बीच वाला रास्ता है ना, यहां से बिल्कुल भी आपको इनसाइड कैंडल में नहीं लेना चाहिए आपको रिवर्सल वाला ट्रेड। जब जोन में आएगा सप्लाई जोन में ही या फिर यहाँ से अगर ऐसे करते करते हमारा डिमांड जोन में आ गया तो ही आप ये जोन के अंदर में आने से आप पता चल जाएगा आपको यहाँ पे अभी रिवर्सल ट्रेड लेना चाहिए। वो कैसे पता चलेगा, जैसे मान लीजिए ये जोन में जाने के बाद में प्राइस जो भी है कैसे करते रिवर्स लिया, अब जो है प्राइस ये नीचे में आना चालू हो गया। अब ये जो आना चालू हो गया इसी बीच में ये कहीं पे अगर आपको इनसाइड कैंडल बनता हुआ दिख गया तो फिर आप यहाँ पे रिवर्सल के हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। सेम वैसे ही डिमांड जोन में अगर प्राइस आ गया, जोन में आने के बाद में प्राइस अगर आप देखिए घूमता हुआ हो गया, घूमने के बाद में यहाँ से कहीं पे एक तो इनसाइड कैंडल बना दिया तो फिर अब इस स्टेट से रिवर्सल में आप ट्रेड ले सकते हैं। सिंपल फंडा यही है। अगर करंट मार्केट प्राइस से डिमांड जोन और सप्लाई जोन की तरफ में जा रहा है तो उस बीच रास्ते में जो भी अगर इनसाइड कैंडल अगर देखा तो आप उसमें आप ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड लीजिए। ठीक है, लेकिन अगर जोन के अंदर में चला गया प्राइस तो फिर वहां पे आप देखिए वो प्राइस अगर वहां पे होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद में जब नीचे आने लग जाता है उस आने के रास्ते में जब इनसाइड कैंडल बनेगा तब वहां से फिर आप रिवर्सल वाला ट्रेड लीजिए। सेम सप्लाई जोन के लिए भी वैसे ही होगा, डिमांड जोन के लिए भी ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ये आपको अभी रिवर्सल वाला ट्रेड भी क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम प्रैक्टिकल चार्ट में भी देखेंगे तो उससे आपको और भी इसका आइडिया क्लियर हो जाएगा। अभी हम चलते हैं फिर से पैटर्न पे। अब हम पहले एक पैटर्न ड्रॉ करते हैं। ये मोमेंटम कैंडल हो गया, फिर ये हो गया इनसाइड कैंडल। अब हमारे पास में एक क्लियर कॉन्सेप्ट है, हमें लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए या फिर शॉर्ट ट्रेड लेना चाहिए। वो कैसे, अगर प्राइस सप्लाई जोन से रिएक्ट करके आ रहा है तो हमको इस रास्ते में शॉर्ट ट्रेड ही लेना पड़ेगा। ठीक है, और अगर प्राइस डिमांड जोन से रिएक्ट करके जा रहा है, नीचे से डिमांड जोन है, यहाँ से अगर रिएक्ट करके जा रहा है तो यहाँ पे हमको लॉन्ग ट्रेड ही लेना चाहिए, हम शॉर्ट ट्रेड ले लेंगे। तो इस हिसाब से हमारे पास में क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। अब ये जो कैंडल है इसमें मान लीजिए ये जो क्लोजिंग प्राइस है तो हमारे पास में अभी क्लियर आइडिया है हमको लॉन्ग ट्रेड ही लेना चाहिए क्योंकि प्राइस जो है डिमांड जोन से आ रहा है। ठीक है, तो डिमांड जोन से जब आ रहा है प्राइस लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए। तो हम प्राइस अगर यहाँ से नीचे भी आएगा, मान लीजिए इसका लो जो है इसको क्रॉस कर भी आएगा ना, तो इसको हम शॉर्ट ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों, प्राइस जो है डिमांड जोन से आ रहा है। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, इसमें लॉन्ग ट्रेड ही लेंगे। तो प्राइस जब यहाँ से क्रॉस करके ये जगह क्रॉस करेगा, हाई को क्रॉस करेगा, तो हम इसमें लॉन्ग ट्रेड ही लेंगे। तो ऐसे करके हम हमारा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे। हमको जो है इनसाइड कैंडल देख के उसमें लॉन्ग लेना है या फिर शॉर्ट लेना है। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रेड इसमें कैंसिल हो गया।
लॉन्ग ट्रेड के लिए हम इसमें प्लान करेंगे। तो यहां तक हमने देख लिया हमें चार्ट के हिसाब से लॉन्ग ट्रेड प्लान करना चाहिए या फिर शॉर्ट ट्रेड प्लान करना चाहिए। अब यहाँ पे और एक बात आपको ध्यान देना पड़ेगा, वो क्या है, मैं पहले इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूं। यहाँ पे आपको ये चीज समझना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग क्लियर अपना व्यू में है, अभी यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड ही हमको लेना चाहिए क्योंकि शॉर्ट ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि प्राइस जो है डिमांड जोन से आ रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है, ये करेंट मार्केट प्राइस जो है हमारा ये लो आ रहा है, ये इसका हाई है। करेंट मार्केट प्राइस से जो है हमारा रूल के हिसाब से प्राइस को पहले ऊपर में जाना चाहिए, फिर यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो हमको इसमें लॉन्ग ट्रेड लेना है। लेकिन प्राइस ने वैसा नहीं किया, प्राइस ने क्या किया, ये नीचे में आना चालू हो गया, फिर इसका जो लोअर पार्ट है इसने इसको क्रॉस कर दिया। तो इसको जैसे क्रॉस कर दिया, नीचे भी आ गया, हम क्या करेंगे, ये जो इनसाइड कैंडल वाला ट्रेड है इसको हम कैंसिल कर देंगे। इससे हम ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो इसका जो बेसिक रूल है उसी को इसने तोड़ दिया है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, हमारा डायरेक्शन के हिसाब से ही जाना चाहिए। प्राइस अगर यहाँ तक भी आके फिर वो रिवर्स होके चला जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं होता था, लेकिन ये जो लोअर वाला पोजीशन है इसको क्रॉस करके अगर आ गया तो ट्रेड हमारा कैंसिल हो गया, उसमें हम बिल्कुल और ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, अब हमको एक और बात ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे एक पैटर्न ड्रॉ करते पहले, अब हमको ये मालूम है ये जो इनसाइड कैंडल है इसका हाई जैसे क्रॉस करेगा, लॉन्ग ट्रेड के टाइम के मैं बात कर रहा हूं, तो ये सीएमपी जो है यहाँ से प्राइस जब यहाँ से ऊपर जाएगा, इस हाई को जैसे लेवल को जैसे क्रॉस करेगा हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं, ये हमारा रूल बोलता है। ठीक है, अब हमारा रूल से जो टारगेट जो है, टारगेट भी हमको अचीव करना चाहिए, उससे पहले कोई रुकावट नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ से यहाँ तक का जो है ये डिस्टेंस जो है, ये अगर 1 मानते तो इसका डबल हमको टारगेट मिलना चाहिए। से लेट सपोज यहाँ पे हमारा टारगेट का प्राइस आ रहा है ये 1:2 का हिसाब से। ठीक है, अगर अभी हम देखते हैं हमारा जो सप्लाई जोन जो है इस टारगेट का पहले कुछ नहीं है, जो भी है इसका बाद में ही है सप्लाई जोन, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा एकदम बिल्कुल परफेक्ट रेट है, हम ले सकते हैं। लेकिन अगर हमको ये पता चल जाता है चार्ट के हिसाब से इस एरिया में कोई सप्लाई जोन बैठा हुआ है, ठीक है, या फिर कुछ रेजिस्टेंस लाइन जो है यहाँ पे आ रहा है, तो हमको क्या है ना, हमारा ये जो टारगेट एरिया है यहाँ तक का अगर हम जो टारगेट हमने ड्रॉ किया था, तो ये टारगेट से पहले हमारा सप्लाई जोन एक बैठा हुआ है। तो हम सिंपली यहाँ पे तो हम टारगेट नहीं ले सकते, हमको फिर यहीं पे हमको निकलना पड़ेगा टारगेट से। ठीक है ना, तो यहीं पे हमको निकलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो एंट्री प्राइस है हमारा, यहाँ पे हमने जो एंट्री प्राइस हम मार्क किए थे इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आ सकते हैं ताकि 1:2 रेशियो जो है वो हमारा मेंटेन रहे। वो कैसे करेंगे, प्राइस जैसे यहाँ से ऊपर में जाएगा, फिर जाने के बाद में ये दोबारा रिवर्स होके, मान लीजिए हमको यहाँ तक अगर हम एंट्री लेता है तो हमको 2:1 रेशियो मेंटेन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर एंट्री लेता है तो हम क्या करेंगे, प्राइस को पहले से इसको क्रॉस करने देंगे, इसका जो हायर लेवल है इसको पहले क्रॉस करने देंगे, ना कि यही जगह क्रॉस करेंगे तो फिर इसको वापस ले लेंगे। ठीक है, बात समझे ना, मैं इसको डिलीट करता हूं एक बार पहले। रूल के हिसाब से देखा जाए तो हमारा एंट्री पॉइंट ये है। ठीक है, लेकिन 1:2 रेशियो अगर मेंटेन करना है, क्योंकि सप्लाई जोन बैठा हुआ है, तो हमारा जो एंट्री पॉइंट हम कैलकुलेट किया हमारा यहाँ पे आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये करेंट मार्केट प्राइस जो है यहाँ से क्रॉस होने के साथ साथ ट्रेड नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, इस करेंट मार्केट प्राइस को जो है यहाँ तक पहले ऊपर आने देंगे, फिर ये प्राइस जब रिवर्ट होके नीचे आएगा यहाँ पे आकर के हम इसको ट्रेड लेंगे, फिर ऊपर में टारगेट के मैचिंग के लिए वेट करेंगे। क्लियर है ना, मैं फिर से बता दूं दोबारा एकदम ठीक से, ये हमारा एक मोमेंटम कैंडल हो गया, ये हमारा इनसाइड कैंडल हो गया। रूल के हिसाब से हमारा जो एंट्री पॉइंट होता है वो ये होता है। ठीक है, और उसमें टारगेट का जो लाइन 1:2 के हिसाब से हमारा यहाँ आता है, लेकिन यहाँ पे एक हमारा सप्लाई जोन आ जा रहा है बीच में। ठीक है, टारगेट से पहले ही हमारा यहाँ पे एक सप्लाई जोन आ जा रहा है, तो इस हिसाब से अगर हम देखने जाएंगे तो हमारा जो एंट्री पॉइंट है उसको हमको थोड़ा सा नीचे लेके आना पड़ रहा है। तो अभी हमारा जो करेंट एंट्री पॉइंट है वो हमारा यहाँ पे रहेगा।
तब हम कैसे इस एंट्री में हम एंट्री करेंगे। ये जो करेंट मार्केट प्राइस है, इससे प्राइस जब यहाँ से ऊपर 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 ऐसे जाएगा, फिर ये जो हाई प्राइस है, हाई इस कैंडल का जो हाई प्राइस है इसको क्रॉस करेगा, फिर उसके बाद में हमारा ट्रेड तो एक्टिव हो जाना चाहिए, हम उसमें ट्रेड लेकिन एंट्री नहीं करेंगे। फिर ये जो है प्राइस फिर रिवर्स होके यहाँ पे आएगा, तो ही हम जाकर के यहाँ पे एंट्री लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ से प्राइस ऊपर में चला गया तो भी जाने देंगे, हमें दूसरा ट्रेड मिल जाएगा। ठीक है, तो हमको इस हिसाब से हमारा 1:2 मेंटेन करते हुए हमको नीचे में एंट्री लेना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल से क्या रूल रह गया, हम पहले प्राइस को जो है हमारा हायर लेवल को क्रॉस करने देंगे, फिर हमारा एंट्री जैसे एक्टिवेट हो जाता है, फिर वो रिवर्स होकर के हमारे एंट्री पॉइंट में आएगा, तब जाकर के हम इसमें एंट्री करेंगे, फिर हमारा टारगेट की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक मैंने जितना भी पॉइंट सबको बता दिया है, मेरे हिसाब से अगर ये आपने पूरा मास्टरी कर लिया तो इनसाइड कैंडल में अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सक्सेस रेशियो भी आप जो देखेंगे आपको बहुत अच्छी तरह से बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, अब मैंने एक चेकलिस्ट बनाया हुआ है इनसाइड कैंडल के लिए, जो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी डिस्क्राइब जो है मैंने ऑलरेडी इसमें कर दिया गया है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। ये पॉइंट सारा जो है आप लोग इनसाइड कैंडल के लिए मेंटेन कर सकता है। ये लॉन्ग ट्रेड के लिए है, ये शॉर्ट ट्रेड के लिए है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया पहले ही, तो आप एक बार इसको आप रिवाइज कर लेंगे तो आपके लिए काफी आसानी हो जाएगा। तो अभी जाके हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल चार्ट में कैसे ये सब फॉलो करते हुए हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी अब हम यहाँ पे ये निफ्टी का चार्ट में है, और कौन सा टाइम फ्रेम में है, 10 मिनट का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनसाइड कैंडल खोजेंगे, उसके बाद में हम वैलिडेट करेंगे, हम जो चेकलिस्ट बनाया हुआ जो हमने अभी समझा उसके हिसाब से हमारा ट्रेड ये सही होना चाहिए था या फिर नहीं लेना चाहिए था। ठीक है, तो देखते हैं पहले। यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक खोज के रखे हुए थे। यहाँ पे ये देखिए, ये जो जगह है ना, यहाँ पे आपको एक ये जो है ना, ये आपको एक इनसाइड कैंडल दिख रहा है। ठीक है, इसमें देखिए मोमेंटम कैंडल कौन सा है, जैसे मैंने बोला हुआ था, ये जो है ये कैंडल अपना मोमेंटम है। और इनसाइड कैंडल हम कौन सा यूज कर रहे हैं, ये जो है ये हमारा इनसाइड कैंडल है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो सबसे पहला हम लोगों ने ये चेक किया, ये इनसाइड कैंडल है, और उसके बाद में इसको मैं पहले इसको रिप्ले में जाता हूं। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो है इनसाइड कैंडल हमें बनता हुआ दिख रहा है। तो जैसे इनसाइड कैंडल हमको बनता हुआ दिख रहा है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ट्रेंड एक बार देख लेंगे। ट्रेंड देखने के लिए क्या करेंगे, हम इनसाइड कैंडल जो है 10 मिनट में देख रहे हैं, तो अभी हम इसका हायर टाइम फ्रेम में जाएंगे। हायर टाइम फ्रेम क्या बताया हुआ था, इसका 1 आवर या फिर 75 मिनट। मैं एक बार जाता हूँ इसमें हायर टाइम फ्रेम में। यहाँ पे देखिए हायर टाइम फ्रेम में हमको क्या दिख रहा है, ये जो जगह में इनसाइड, ये जो मैंने एरो मार्क करके रखा हुआ था, यहीं पे इनसाइड कैंडल बनने वाला है। तो ये देखिए प्राइस जो है ना, यहाँ से रिएक्ट करके प्राइस हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब ट्रेंड जो है, ये जो नीचे आया आने के बाद में ट्रेंड रिवर्सल होकर के ऊपर की तरफ में जा रहा है, मतलब ट्रेंड हमारा फेवर में है। ठीक है, तो उस हिसाब से ट्रेंड फेवर में है। और इसमें से कोई अगर जोन, अगर सप्लाई जोन या फिर डिमांड जोन कुछ है तो फिर देखते हैं, जरूरत नहीं है क्योंकि पीछे में रेड कैंडल है, तो हमारे ट्रेंड सपोर्ट में है, तो फिर हम विद द ट्रेंड इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने डिसाइड कर लिया, इस इनसाइड कैंडल से हम ट्रेड ले सकते हैं। कहां पे हम ट्रेड लेंगे, ये हमारा एंट्री पॉइंट यहाँ पे होगा। ठीक है, अब उसके बाद में आगे हम जैसे ही जाएंगे, देखिए इसके बाद में क्या होगा, तो प्राइस जो है हमारा देखिए स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, लेकिन प्राइस धीरे धीरे हमारा 1:2 का जो है टारगेट दे दिया। ठीक है, तो ये जो था हमारा एक वैलिड ट्रेड था, जो भी हम लोगों ने अभी देखा बिल्कुल रूल के हिसाब से सही ट्रेड था। ठीक है, ये मैं डिलीट कर देता हूं एक बार। अब हम देखते हैं कुछ अगर दूसरा इनसाइड कैंडल मिलता है हमें यहाँ पे। हम 10 मिनट का चार्ट में है फिलहाल अभी भी। अब देखिए ये एक मुझे इनसाइड कैंडल दिख रहा है। ठीक है, इसको हम पहले मार्क करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक इनसाइड कैंडल हमको दिख रहा है।
अब इसको पहले हम मार्क करेंगे। सबसे पहले ये इसका हो गया मदर कैंडल, ये हो गया इसका इनसाइड कैंडल। ठीक है, अब हम जो है इसको हम बैक रिप्ले करेंगे, यहां तक हम इसको रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक रिस्क रिवार्ड रेशियो भी हम नाप के देखेंगे कैसे इसमें लगता है। ये लॉन्ग पोजीशन नहीं, शॉर्ट पोजीशन लगाएंगे। इसमें हमारा ये हो गया रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से यहाँ तक आना चाहिए। फिर 2 अगर करेंगे, ये 2 हो गया, एग्जैक्टली नहीं हुआ, ठीक है चलेगा। अब हमको इसमें क्या होता है ना, ऑपोजिंग जोन का भी कुछ देखना पड़ेगा। कुछ हमारा टारगेट से पहले कोई ऑपोजिंग या फिर सप्लाई जोन तो नहीं आ रहा है बीच में। ठीक है, ये देखिए ये एक जो जगह है हमको दिख रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट का जो है लाइन बन सकता है, हमको डाउट लग रहा है। ठीक है, तो हम सिंपल कुछ नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा जो है ना, हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे इसको। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारा जो रिस्क रेशियो है ना, वो थोड़ा सा कम हो गया है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम एंट्री पॉइंट को जो है थोड़ा सा इसमें ऊपर कर देंगे। ठीक है, ये 2:1 के लिए हम ये कर दिया। अब एकदम परफेक्ट हमारे हिसाब से बन गया। अब हमको देखना है इसका जो एंट्री पॉइंट है, इसमें हमारा एग्जैक्टली हिट होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अब इसको हम चलाते आगे। देखिए प्राइस आया सीधा हमारा 1:2 का रेशियो जो हिसाब से हमारा टारगेट दिया, फिर ये हमारा ऊपर चला गया। ठीक है, देखिए कैसे परफेक्ट के हिसाब से ये आपका मैच हो गया इसमें अपना। हमने जिस हिसाब से यहाँ पे देखिए सपोर्ट लाइन जो ड्रॉ किया था, वही से हमारा ये प्राइस रिएक्ट करके चला गया, लेकिन हमारा टारगेट वो पहले से ही देके चला गया। ये एक जो होता है ना, मैं परफेक्ट जो जिस हिसाब से मैं आपको समझाना चाहता था, वो आपको एकदम अच्छा एग्जांपल आपको मिल गया। ठीक है, सपोर्ट लाइन से ये एकदम रिएक्ट होकर के चला गया, लेकिन उससे पहले हमारा जो टारगेट ये देखे गया। ठीक है ना, अब देखते हैं नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल। अब देखिए यहाँ पे एक और मेरे को इनसाइड कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे देखिए ये जो है ना, ये हमको जो है इनसाइड कैंडल दिख रहा है। इसको देखिए, ये जो कैंडल है ये रेड वाला, इसको हम लेंगे क्योंकि मोमेंटम का जो है फर्स्ट कैंडल यही है। अब इसको मैं सब जो हमारा जो कंडीशन है उसके हिसाब से मैं इसको चेक करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये मोमेंटम कैंडल है, उसके बाद में जो है ये अपना इनसाइड कैंडल भी वो अपना लॉजिक के हिसाब से फुलफिल कर रहा है। अब इसको हम इसको मार्क करते हैं इनसाइड कैंडल को। ठीक है, मोमेंटम कैंडल हमने कौन सा लिया, हमने ये वाला लिया मदर कैंडल जो है, और इसमें जो इनसाइड कैंडल है हम इसको हमारे हिसाब से देखा। ठीक है, अब इसको हम बैक रिप्ले करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम में जाएंगे। हायर टाइम फ्रेम में हम जैसे ही जाएंगे इसको देखते हैं क्या है। देखिए ट्रेंड भी देखिए ठीक है, ये पहले से एक एंगल बना करके इसने प्राइस को रिवर्सल दे दिया है। फिर अभी जो भी होगा हमारे इनसाइड कैंडल के हिसाब से ये लॉन्ग में ही जाना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम इसको देखते हैं हमारा 10 मिनट का चार्ट में। अब इसको हम क्या करेंगे, जैसे ऊपर में जाने वाला होगा हमको ट्रेड लेना पड़ेगा, और इसमें हम क्या करेंगे, एक लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे क्योंकि हम इसमें लॉन्ग ट्रेड लेने वाले हैं। तो इसका जो है यहाँ से यहाँ तक आएगा, इसका स्टॉप लॉस जो है यहाँ तक होगा, और इसका 2:1 जो है हम यहाँ तक लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो 2:1 जो है हमको पहले इसका अपोजिंग जोन भी देखना पड़ेगा। हमारा टारगेट से पहले कुछ आ तो नहीं रहा है। ठीक है, हमको एक यहाँ पे देखिए सप्लाई जोन दिख रहा है। ठीक है, लेकिन वो हमारा टारगेट से पहले नहीं आना चाहिए। हम इसको पहले ड्रॉ करते हैं। देखिए ये हमारा टारगेट से पहले नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। ठीक है, टारगेट हमको पहले से अचीव हो रहा है। अब इसको हम प्ले करते हैं एक बार। देखिए ये गया, बिल्कुल हमारा 2:1 जो है हमको टारगेट दे दिया। ठीक है, तो ये भी एक आपने एग्जांपल देख लिया। तो देखिए ये एग्जांपल आपको भरा भरा मिलेगा आपको इनसाइड कैंडल के लिए। आपको जो है ना वीकली बेसिस में कहीं आपको ट्रेड ऐसे, अब अगर आप प्रॉपर रूल के हिसाब से ट्रेड करेंगे, एकदम सक्सेसफुली आप इसमें ट्रेड कर पाएंगे। और भी एग्जांपल हम इसमें देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक और इनसाइड कैंडल हमको दिख रहा है, इसको हम पहले मार्क करते हैं। ये जो इनसाइड कैंडल है इसको हम लेंगे।
हम क्या है ना डिफरेंट टाइप का जो इनसाइड कैंडल है वो हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। तो क्या होता है ना, आप जब भी एट ए ग्लांस देखेंगे तो आपको तुरंत वो स्ट्राइक कर जाएगा कि यही इनसाइड कैंडल है। ठीक है, इसमें हम अपना मदर कैंडल हम किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे, और इसमें इनसाइड कैंडल हम किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम रिप्ले करेंगे, बार रिप्ले लगाएंगे। ये बार रिप्ले में देखिए ये हमारा इनसाइड कैंडल, ये मदर कैंडल के हिसाब से बिल्कुल इनसाइड कैंडल हमको दिख रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हायर टाइम फ्रेम में जाएंगे। हायर टाइम फ्रेम में क्या में हमको क्या दिख रहा है, हायर टाइम फ्रेम में जो है हमको दिख रहा है, ये देखिए ये ट्रेंड जो है यहाँ से लो जाता हुआ दिख रहा है। तो इसमें हमको जो है हमको समझ में आ गया कि हमको इसमें जो है शॉर्ट ट्रेड ही देखना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर अब हमारे हिसाब से हम देखते हैं शॉर्ट ट्रेड अगर लेते हैं तो 10 मिनट का चार्ट में हम फिर से चलते हैं। तो शॉर्ट ट्रेड अगर हम इसमें लेंगे तो हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो कहाँ पे आना चाहिए, सबसे पहले हमको वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा एंट्री जो है यहाँ पे होना चाहिए, और हमारा जो है स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे होना चाहिए। अगर ज़्यादा हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है ना तो फिर हम उस ट्रेड को नहीं लेंगे। ठीक है ना, ज़्यादा बड़ा भी हमको रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये हमारा 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम एक बार पहले कोई ऑपोजिंग जोन या फिर कुछ है कि देख लेता पहले एक बार। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक जो है यहाँ पे हमको ये एक ऑपोजिंग जोन हमको दिख रहा है। ठीक है, ये जो है ये जोन आपको आपका टारगेट के बीच में रुकावट डाल सकता है। ठीक है, तो सिंपल कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे इसमें हम हमारा एंट्री जो है वो नीचे लेके जाएंगे और टारगेट भी हम नीचे लेके जाएंगे। ठीक है, तो टारगेट हम अगर यहाँ पे लेके आ गया तो एंट्री भी हम ऊपर में लेके आ गया 2:1 करने के लिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर हमको ट्रेड ना मिले तो फिर कोई इसमें मेरे को गल नहीं है। ठीक है, लेकिन हमको जो है रूल के हिसाब से एज इट इज फॉलो होना चाहिए। ठीक है, 2:9 है, ये एकदम एग्जैक्ट 2:1 हो गया। टारगेट हम थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा कोई रिस्क नहीं रहेगा। ये हमारा 2:1 हो गया हमारा। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं हुआ लेकिन थोड़ा बहुत ये 19-20 होता रहता है। अब हम देखेंगे ये हमको टारगेट मिलता है या फिर एंट्री नहीं मिलता है, क्या होता है। ठीक है, बार रिप्ले चलाते हैं पहले एक बार। नहीं, इसको नहीं करना है, ये हम इसको प्ले करते हैं एक बार। देखिए इसने क्या किया, मुझे टारगेट दिया, टारगेट देने के बाद में वो वाला जोन को जो है उसने भेदते हुए नीचे चला गया। ठीक है, लेकिन हमको जो है टारगेट इसने हमारा दे दिया शॉर्ट टर्म में। ठीक है ना, तो इस हिसाब से हमको जो जोन है इनसाइड कैंडल में प्लॉट करना चाहिए। ठीक है, तो 10 मिनट का मैंने काफी सारा देख लिया। अब एक घंटा का जोन जो होता है ना वो भी हम एक बार देख लेता है। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम का भी जोन होता है ना, 75 मिनट या फिर 1 आवर्स का जोन जोन होता है, वो भी एक बार हम देख लेता है। अभी हम देखिए हम 75 मिनट का टाइम फ्रेम में है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कोई इनसाइड कैंडल खोजने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए एक लग रहा है मुझे, यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल है, तो हम पहले हम लोग वैलिडेट करते हैं हमारे हिसाब से। तो ये अगर हम मदर कैंडल बोलेंगे और इसको अगर हम इनसाइड कैंडल बोलेंगे। ठीक है, इसको हम एक बार मार्क भी कर देते हैं पहले। तो ये कैंडल को हम एज ए इनसाइड कैंडल पकड़ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसका हायर टाइम फ्रेम में जाएंगे, क्योंकि 75 मिनट्स में हम इनसाइड कैंडल खोज रहे हैं। हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में हम इसको क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम में हम जैसे ही जाएंगे वहां पे जा चलते हैं पहले इसको एक बार रिप्ले चलाते हैं एक बार। ये होगा हमारा, अच्छा यहाँ पे नहीं चलाएंगे, बार रिप्ले जो है हमको 75 मिनट में ही हमको देखना पड़ेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, 75 मिनट में ये हमारा इनसाइड कैंडल। ठीक है, ये इनसाइड कैंडल में जाकर के हम अभी खड़े हुए। अब हम हायर टाइम फ्रेम में जाएंगे। अब हायर टाइम फ्रेम में हम जैसे ही जाएंगे हम अपना जो है ना लॉन्ग पोजीशन इसमें प्लॉट करेंगे। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन इसमें हम प्लॉट करने के लिए हमको जो है इसका, ये हम इसको डिलीट कर देते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा 75 मिनट्स में हमको जाना पड़ेगा पहले।
ठीक है। 75 मिनट्स में हम जैसे ही जाएंगे, इसका जो है हायर साइड में जो है ना, इस कैंडल का, इनसाइड कैंडल का, वहाँ पे हमारा एंट्री रहेगा, और इसका लोअर में जो है यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है। अब इसको हम 2:1 देख लेते हैं एक बार पहले। कहाँ चला गया भाई, इतना क्यों। ठीक है, तो 2:1 जो है हमको यहाँ तक होने से ये हम परफेक्ट, यहाँ पे होने से हमको 2:1 मिल जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, कोई अपोजिंग जोन है कि नहीं है, इससे पहले हमको वो चेक करना पड़ेगा। हमने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया इसमें अभी। अब देखते हैं कोई हमारा अपोजिंग जोन है कि नहीं है। ठीक है, देखिए ऐसे तो जोन नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है ना, ये जो जगह से प्राइस नीचे फॉल हुआ है, ये जगह से हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है। हो सकता है प्राइस यहाँ पे आके कुछ रुक जाए या फिर नीचे भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन हमको जो है इससे काफी ऊपर में टारगेट दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रेंड को, क्योंकि ट्रेंड भी अपना आप में ही था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ना, ये छोटा मोटा जोन जो होता है ना, ये कभी कभी जो होता है ना, धोखा भी दे देता है। ठीक है, समझ में भी नहीं आएगा। तो ये जोन तो नहीं है, नहीं बोलेंगे इसको, जो है ना हम एक रेजिस्टेंस लाइन के हिसाब से ट्रीट करेंगे फिलहाल अभी। ठीक है, क्योंकि हमको ट्रेड में लॉस नहीं करना है, चाहे हमको भले ही ट्रेड ना ले, हमको लॉस नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रेड को हम रिजेक्ट कर देंगे। अब एक बार देख लेते हैं बार रिप्ले से क्या होता है। ठीक है, हम इसको बार रिप्ले चलाते हैं। देखिए प्राइस जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक बात हो रखा है इसमें, प्राइस तो ऊपर में गया यहाँ पे। ठीक है, ट्रेंड के हिसाब से ऊपर में गया, लेकिन हमको इसमें क्या लगा, क्या क्या दिखाई दिया, ये देखिए, ये जो प्राइस जो था ना, ये जिस दिन में गया, ये गैप अप हुआ। मतलब जिस दिन में हमने ट्रेड लिया, उस दिन इसने हमारा जो है टारगेट को नहीं दिया। ये दूसरे दिन जाकर के गैप अप होकर के ये हमारा टारगेट दिया। तो हम गैप अप के भरोसे में नहीं रहना चाहते। ठीक है, आपको अगर रहना चाहते हो आप रह सकते हैं, लेकिन हमको नहीं रहना है। हम तो इंट्राडे अगर लेंगे या फिर जो भी होता है स्विंग ट्रेड भी लेंगे, हमको गैप अप के भरोसे में नहीं रहना होता है। तो हम इसको जो है ट्रेड को नहीं लेंगे, इसको हम छोड़ देंगे, हम दूसरा ट्रेड में देख लेंगे। ठीक है ना, ट्रेड तो हमको बहुत मिलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो इसको हम जो है इसको पूरा रिमूव कर देते हैं। एक बार हम दूसरा कुछ इसमें खोजते पहले एक बार। ठीक है ना, ये भी आपको एक समझ में आ गया कैसे करके ट्रेड को छोड़ना चाहिए। अगर हमारा सारा जो कंडीशन के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा है ना, तो वो ट्रेड को हमको सिंपल सा जाने देना चाहिए। ठीक है ना, ये भी आपने एक तो चीज देख लिया। भर भर के आपको मिलेंगे, ये इनसाइड कैंडल जो होता है ना, आपको हर वीक में कई आपको अच्छे अच्छे इसमें ट्रेड मिल जाएंगे आपको। अब यहाँ पे देखिए और एक इनसाइड कैंडल का एग्जांपल आपको ये मिल जाएगा। ये जो है ना, इसको हम मदर कैंडल का हिसाब से पकड़ेंगे, इसको जो है हम इनसाइड कैंडल के हिसाब से ही देखेंगे। हम इसको जो है मार्क भी कर लेंगे एक बार हमारे हिसाब से। ये हमारा इनसाइड कैंडल हो गया, ये रेड वाला जो है ना इनसाइड कैंडल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें बार रिप्ले देखेंगे। बार रिप्ले के हिसाब से ये हमारा इनसाइड कैंडल अभी तक ये होके रखा हुआ है। ठीक है, अब हम जाएंगे इसका हायर टाइम फ्रेम में। अब हम हायर टाइम फ्रेम में इसको ट्रेंड देखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ट्रेंड देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर यहाँ से हम जाएंगे, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पिवट पॉइंट हो गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, फिर ये गया, फिर ये जो है ना यहाँ तक आया। तो अभी यहाँ इसका हिसाब से देखा जाए तो कोई भी इसने जो है ना हायर हाइस को क्रॉस नहीं किया है। मतलब जो होता है ना, ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड ही है। ठीक है, तो ये हमको एक कंफर्मेशन मिल गया, ये जो भी ट्रेड हमको लेना है, ये हमको शॉर्ट ट्रेड ही लेना है, लॉन्ग ट्रेड कभी भी नहीं लेना है। ठीक है, अब एक और चीज देते हैं, हम जोन भी ड्रॉ करेंगे एक बार पहले। ठीक है, तो जोन हम कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे देखिए ये एक आपका जोन दिख रहा है, आपका ये लेगिंग जो होता है ना, ये आपका रैली, फिर बेस कैंडल, फिर ये दो ड्रॉप कैंडल है। तो हम इस पॉइंट में भी हमारा एक जोन ड्रॉ कर सकते हैं डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो आपको ये भी कंफर्मेशन हो गया, इसका ऊपर में जो होता है ना, ये हमारा डेली जोन का सपोर्ट बैठा हुआ है, सॉरी डेली जोन का जो है रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। तो हमको लॉन्ग ट्रेंड लेने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है यहाँ पे। ठीक है, तो हमको जो भी लेना है शॉर्ट ट्रेड ही लेना है। ठीक है, अब नीचे में भी देखते हैं कोई अगर हमारे पास में जोन अगर है तो डिमांड जोन के हिसाब से। नीचे हमको कोई फिलहाल अभी डिमांड जोन यहाँ पे उतना अच्छा सा नहीं दिख रहा है, लेकिन वो काफी नीचे में है। ठीक है, अगर इसको हम कंसिडर करेंगे डिमांड जोन के हिसाब से, तो वो काफी नीचे है डिमांड जोन। ठीक है, तो हमारा लॉजिक के हिसाब से हम इसमें शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। अब हम इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी देखते हैं, वो हमारा फुलफिल होता है कि नहीं होता है।
ये हम लॉन्ग ट्रेड नहीं लेंगे, इसमें शॉर्ट ट्रेड वाला लेंगे। ठीक है, ये हमारा शॉर्ट पोजीशन हम ले लिया, ये हमारा हो जाएगा एंट्री पॉइंट और ये हो जाएगा हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट। ठीक ही है, और हमारा जो 2:1 जो होता है वो हमारा कहाँ तक होता है, यहाँ तक जाने से 2:1 हमारा फुलफिल हो जाता है। अब हमको ये देखना है, ये टारगेट से पहले हमारा कुछ अपोजिंग तो कुछ नहीं आ रहा है इसमें। तो यहाँ पे देखिए एक आपको ये थोड़ा सा रुकावट हमको जैसे लग रहा है थोड़ा बहुत, ये जो जगह है ना, यहाँ पे आपको एक जोन हमको बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये अगर इसको हम लेग कैंडल बोलेंगे तो ये फिर हमारा एक इनविजिबल हाई कैंडल है। तो ये एक छोटा सा जोन इसमें है हमारा, तो इसको हम जोन भी मानेंगे, उतना कुछ खास नहीं है, फिर भी हमको स्टॉप लॉस से हमेशा के लिए बचना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको प्लॉट करेंगे। तो हमारा टारगेट से पहले ये जोन आ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर करेंगे और इसको 2:1 में डालने के लिए हम सिंपल इसको जो है थोड़ा सा ऊपर में ले जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड नहीं मिलेगा तो कोई हमारा गल नहीं है। ठीक है, तो एग्जैक्टली नहीं हुआ, फिर भी यहाँ तक जाने से हमारा काम बन जाता है। अब हम इसको देखेंगे, हमने जोन प्लॉट कर लिया, हमने ट्रेंड चेक कर लिया, हमने जो अपोजिंग जोन है वो भी मैंने देख लिया, प्राइस कहाँ से आ रहा है वो भी मैंने देख लिया। अब हम इसमें बारी प्ले चलाएंगे। ठीक है, इसको हम प्लेबैक करते हैं, देखते क्या होता है। देखिए हमारा एंट्री भी दे दिया उसने, एंट्री देके टारगेट भी दे दिया। अब वो जो है देखिए, वो जो जोन मैंने मार्क किया हुआ था ना, वही जगह में वो जा करके अटका हुआ है, लेकिन उस जगह को उसने क्रॉस नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको एक चीज और दिखाई दे दिया, जो जोन हम लोग जो मार्क करते हैं ना, उस जोन का भी एक अपना पावर होता है। देखिए उस जगह को अभी भी इसने रोक नहीं पाया, लेकिन ये जोन को इसने क्या किया, ब्रेक भी नहीं कर पाया, ये ऊपर की तरफ जा रहा है फिर अभी। ठीक है, तो हमारा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको इससे टारगेट पहले से ही हमको इसमें मिला हुआ है। देखिए कितना ब्यूटीफुल एग्जाम्पल था ये अपना, एकदम जोन के हिसाब से भी काम किया है इसने अपना। तो ठीक है, तो आपने अभी तक काफी सारे एग्जाम्पल देखा और आपको समझ में भी आ गया इनसाइड कैंडल में आपको कैसे ट्रेड लेना चाहिए, कैसे वैलिडेट करना चाहिए। ठीक है, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो फिर एक लाइक दे दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।